शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को चेताया, सभी डीईओ को पत्र लिखकर दी सख्त हिदायत। दरअसल शिक्षा विभाग ने यह पाया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही है। शिक्षा अपनी शिकायतों को विभाग के टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराने के बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। वक्त संशोधन बिल को लेकर बिहार में पोस्टर वार। बीजेपी ने आरजेडी के पोस्टर का जवाब दिया है। बीजेपी के युवा नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने पोस्टर लगाकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। पोस्टर में राहुल गांधी को रावण बताया गया है और 10 सिर में लालू, तेजस्वी समेत अन्य विपक्षी नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी को राम बताया गया है। पोस्टर में विपक्ष के नेताओं को बाबर का वंशज बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में बिहार सरकार ने किया रिकॉर्ड तोड़ खर्च। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में बिहार सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ खर्च किया है, जिसके कारण विकास योजनाओं की रफ्तार तेज हो गई है। यह कहना है कि बिहार की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का, जिन्होंने बताया कि कुल बजट का 99.21% यानी 2,76,522 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। सवाल पूछते ही मीडिया पर भड़के गोपाल मंडल। गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में वक्फ बिल को लेकर पत्रकारों ने उनकी तीखी बहस हुई। उन्होंने एक पत्रकार से कहा, तुम दामाद हो क्या जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। इस बयान के बाद पार्टी कार्यालय में कुछ देर अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहां मौजूद नेताओं ने स्थिति को शांत कराया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में घमासान, मुस्लिम नेताओं ने खोला मोर्चा। संसद में दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इस बिल का समर्थन कर रहे जेडीयू बुरी तरीके से फंस चुकी है। जेडीयू के मुस्लिम नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी अफरा तफरी के बीच जेडीयू ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुला ली है। उमेश सिंह कुशवाहा ने पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में बिल को लेकर हो रहे साइड इफेक्ट का काट निकालने को लेकर रणनीति तय की जा रही है। अब चिराग के सामने पासवान परिवार में प्रॉपर्टी बंटवारे की चुनौती। देश के राजनीतिक घरानों में शामिल दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के सामने पार्टी के बाद पारिवारिक संपत्तियों में बंटवारे की चुनौती खड़ी हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी का एक हिस्सा लोजपा रामविलास के नाम से चिराग पासवान के पास है और दूसरी रालोजपा के नाम से भाई पशुपति पारस के पास। खगड़िया के सहरबंदी गांव में रामविलास के पैतृक घर में उनके भाई पारस और दिवंगत रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने कमरे में ताला मार दिया, जिसके बाद से रामविलास की पहली पत्नी राजकुमारी देवी बीमार है। राजकुमारी देवी ने चिराग से खगड़िया आकर संपत्तियों का बंटवारा करवाने कहा है। मराठी आंदोलन का बिहार चुनाव से क्या कनेक्शन? भाजपा का अगला टारगेट मिशन बिहार है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। पार्टी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ कर आगामी चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में होगा। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे होने वाले हैं और आने वाले दिन में ऐसे दौरे की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन इस सब के बीच एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा बिहारी कर्मियों की पिटाई का मामला राज्य में तूल पकड़ सकता है और सियासी पैमाने पर भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए समझा जा रहा है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर फडणवीस सरकार पर दबाव बना सकता है। वक्फ बिल के समर्थन में जेडीयू को नहीं होगा नुकसान, मुसलमानों को नीतीश के काम पर भरोसा। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कुछ नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस मामले पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जेडीयू नेता अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं है।
और उन्हें विश्वास है कि मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार का मूल्यांकन इस आधार पर करेगा कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है, न कि विपक्ष उन्हें क्या विश्वास दिलाना चाहता है। जहां से निकलेगा रामनवमी का जुलूस, वहां कटेगा बिजली। एससी ने हेमंत सरकार को दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी को करंट की घटनाओं से बचने के लिए रामनवमी जुलूस मार्गों पर बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी है। हालांकि पीठ ने झारखंड सरकार से बिजली कटौती को न्यूनतम स्तर पर रखने और जुलूस मार्गों तक ही सीमित रखने को कहा है। झारखंड में अचानक 21 जगहों पर ईडी का छापा, मचा हड़कंप। शुक्रवार की सुबह झारखंड में कई जगहों पर अचानक ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। ईडी की अलग अलग टीमें झारखंड में 21 जगहों पर छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ योजनाओं में बड़ी अनियमितता में धनशोधन की आशंका है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.